साथियों, जय हिंद। आज 23 जनवरी पराक्रम दिवस है और हम हमारे राष्ट्र के एक कुशल राजनीतिज्ञ, एक कुशल संगठनकर्ता और हमारे प्रथम अध्यक्ष, हमारी प्रथम सरकार बनाने वाले सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर आनंदित हैं और इस पराक्रम दिवस के लिए हम भारतीय सरकार को सारी की सारी जनता, एक विशाल जनसमूह उन्हें इस बात के लिए शुभकामनाएं अपनी प्रेषित कर रहा है कि आज नेताजी दुआएं दे रहे, आज नेताजी दुआएं दे रहे, खुश रहे भारत मेरा फूले फले। आज हम तो हैं नहीं जो देख लें, आज हम तो हैं नहीं जो देख लें, भेंट में तोहफा हमी जो दे चले। स्वर्ग सेनानी दुआएं दे रहे, खुश रहे भारत मेरा फूले फले। आज हम तो हैं नहीं जो देख लें, भेंट में तोहफा हमी जो दे चले। सुभाष चंद्र बोस भारत की स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी और सबसे बड़े नेता थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया। जापान जैसे समुन्नत और मेहनती और स्वाभिमानी राष्ट्र से सहयोग लेकर उन्होंने अपने कुशल नेतृत्व का परिचय दिया। उनके द्वारा ही जय हिंद का नारा दिया गया, जो जय हिंद का नारा आज हमारा राष्ट्रीय नारा बन गया है और हम अपने किसी भी कार्यक्रम में जय हिंद किए बिना रहते ही नहीं हैं। उन्होंने कुछ ऐसे नारे दिए जो हमारे लिए, हमारे देश के लिए सदा सर्वदा के लिए अमर हो गए हैं। आज भी उनका दिया हुआ नारा हमारे भारत के युवा शक्ति के अंदर एक बहुत बड़ा जोश भर देता है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय हिंद का नारा भी उन्हीं का दिया हुआ नारा है, जिसे हम बड़े ही गर्व के साथ किसी भी कार्यक्रम में समूह के साथ लगाते हैं और उन राष्ट्र के जो सबसे बड़े नायक रहे हैं सुभाष चंद्र बोस, उनकी याद ये नारा अपने आप दिला देता है। मेरा मानना है कि हमें इस इतिहास से परिचय जान ही लेना चाहिए, हमें इस इतिहास को जानना चाहिए कि हमारे रगों में बसी हुई जो ऊंचाई की चीजें हैं और महत्ता की चीजें हैं, वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दी गई हैं। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई। इसमें सुभाष ने अकेले ही सब कार्यभार संभाला था। सुप्रीम कमांडर आजाद हिंद फौज का सुभाष चंद्र बोस ने ही सर्वप्रथम महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर उनसे सहयोग मांगा था, जो उन्हें नहीं मिला। खेद है कि उनके द्वारा दिया गया यह संबोधन महात्मा गांधी के बड़े काम आया। खूब वाहवाही मिली इस राष्ट्रपिता संबोधन को। महात्मा गांधी का राष्ट्रपिता बनाने का यह सपना सुभाष चंद्र बोस का ही था। उनका एक एक शब्द अशर्फी और मोहरों की तरह कीमती होता था। स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित महिलाओं की रेजिमेंट रानी झांसी रेजिमेंट थी और लक्ष्मी नाथन, जो बाद में मेजर प्रेम कुमार सहगल से विवाह कर लक्ष्मी सहगल के नाम से जानी जाती हैं, उस रेजिमेंट की प्रथम महिला कर्नल हुई। एक सभा में उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के देश प्रेम को देखा था और तभी से वे स्वतंत्रता संग्राम में इनके साथ सम्मिलित हुई। लक्ष्मी सहगल ने 6000 महिलाओं को एक सभा के लिए एकत्रित किया था। यहां नेताजी के भाषण से प्रभावित होकर सहस्त्रों महिलाएं आजाद हिंद फौज में भर्ती हो गईं। फलस्वरूप रानी झांसी रेजिमेंट बनी। लक्ष्मी सहगल ने सिंगापुर, मलाया, कुआलालंपुर के दौरे करके महिलाओं को सेना में भर्ती किया। भारत बर्मा सरहद पर
आजाद हिंद सैनिकों ने वृक्षों के पत्ते खाकर पेट की आग बुझाई। वे बीमार पड़े, तब लक्ष्मी सहगल ने डॉक्टर की हैसियत से उनकी सेवा की और जान बचाई। वर्मा बॉर्डर पर शान स्टेट में आजाद हिंद सेना का अस्पताल था। नेताजी की वहां होने की संभावना का समाचार मिलने पर दुश्मन ने वहां बमबारी की। अस्पताल घायलों और रोगियों समेत ध्वस्त हो गया। नेताजी पहले ही वहां से निकल चुके थे। लक्ष्मी सहगल को और सैनिकों को बंदी बना लिया गया। उनसे पूछा गया, क्या आप जापान की सेवा करेंगे? लक्ष्मी सहगल ने निर्भीक होकर कहा, हमें आजादी चाहिए, हम अपने देश की आजाद सरकार स्थापित करेंगे। वे एक वीर सैनिक। नेताजी, भारत की जनता ने उन्हें यह सम्मानित पद दिया था। वे एक वीर सैनिक, कुशल योद्धा और कुशल राजनीतिज्ञ थे। इस साल भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस का पर्व 23 जनवरी से प्रारंभ कर इस दिन को पराक्रम दिवस घोषित कर एक महान फैसला लिया है। और उनकी प्रतिमा की स्थापना के लिए जो निर्णय लिया है, उसके लिए तो सारे भारतवर्ष की विशाल जनता निर्णय लेने वाले महान नायक को तहे दिल से प्रणाम करती है। आज तक भारत के युवा दिलों पर नेताजी राज करते आए हैं। वाराणसी में तो सुभाष चंद्र बोस का मंदिर है, जहां उन्हें पूजा जाता है। वहां रोज राष्ट्रगान होता है। वह दिन दूर नहीं जब इतिहास से सच्चाई सामने आएगी और हमारा देश बड़े बड़े निर्णय लेकर उन लाखों शहादतों को सम्मान देगा। सुभाष चंद्र बोस कहते थे कि स्वतंत्रता पाने के लिए खून के दरिये से होकर गुजरना पड़ता है। यह सुभाष चंद्र बोस का सम्मान हमारे देश के उन लाखों शहीदों का, उन लाखों गुमनाम, अनाम और स्वनाम धन्य शहीदों का सम्मान है। उन लाखों शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि है। सुभाष चंद्र बोस की जयंती को इस ऊंचाई के साथ मनाना सही इतिहास को हम जानें और उस पर गर्व करें, हमारी संस्कृति को पहचानें और उस पर गर्व करें। यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी, यही हमारी सच्ची राष्ट्र सेवा होगी, यही हमारी भाषा, हमारे साहित्य और हमारी अस्मिता को बचाने का सर्वोत्कृष्ट प्रयास होगा। कि अगर हमारे देश के सर्वोच्च राष्ट्रभक्त, जिसकी पॉलिटिकल राजनीतिक हत्या या पॉलिटिकल मर्डर या वास्तव में वायुयान दुर्घटना में जो हमने इतनी बड़ी क्षति उठाई, उनका जन्म दिवस हम आज मना रहे हैं। पर मुझे फिर भी एक शेर याद आता है। और आज सबसे बड़ा संदेश जो युवा शक्ति, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उस समय में महिला संगठन को गठित कर सुभाष चंद्र बोस ने एक बहुत बड़ा काम किया था। आज हम कुछ संकल्प लें। हमारे युवाओं से मेरा आग्रह है कि वे सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस मनाते समय कुछ प्रतिज्ञाएं लें कि वे अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें। पहली शक्ति जो है वो हमारी शरीर की शक्ति है। दूसरा, हम अपने नैतिक मूल्यों, हमारी संस्कृति से जुड़ें ताकि हमारा जो राष्ट्रीय चरित्र है वो ऊंचा हो। और जब राष्ट्रीय चरित्र ऊंचा होगा तभी हम किसी भी संघर्ष से हम टकरा सकेंगे। और तीसरी बात यह है कि हम संगठित रहें। सुभाष चंद्र बोस में संगठित करने की एक बहुत बड़ी शक्ति थी। उन्होंने 8-9 राष्ट्रों का दौरा किया और तत्कालीन हिटलर, मुसोलिनी जैसे राजनीतिज्ञों से चर्चा की, विभिन्न फासीवाद और नाजीवाद सबको देखा
और उनका जो परिदृश्य था वो बहुत ही बड़ा था। तो हम जो है वो अपने सोच को छोटा ना रखें, हम अपनी चिंतन को, हमारी चेतना को, हमारे मानसिक स्तर को छोटा ना रख करके हमारा जो चिंतन का स्तर है वो विशाल होना चाहिए, ताकि हम एक सही निर्णय ले सकें। हम समय के साथ चलें और समय के साथ चलते हुए हम अपनी नींव को, अपनी जो राष्ट्रीय चरित्र है उसको छोड़े नहीं। हम अपने राष्ट्रीयता और हमारी अस्मिता की रक्षा करें। उनके लिए, सुभाष चंद्र बोस के लिए जाते जाते मैं एक शेर पढ़ना चाहूंगी कि बुझते चिरागों से पूछा था मैंने, कि बुझते चिरागों से पूछा था मैंने, अभी रात बाकी है तुम बुझ गए क्यों, अभी रात बाकी है तुम बुझ गए क्यों। तो बुझते चिरागों से आवाज आई, तो बुझते चिरागों से आवाज आई कि बुझे हम नहीं हैं बुझाए गए हैं, कि बुझे हम नहीं हैं बुझाए गए हैं। और आज सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिए गए नारे को ही मैं आपको कहती हुई अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।